कर लेते होते तो उसको गिरने की या गिराने की नौबत ना आती। किरण कुमार रेड्डी के दौर में, सर, आई रिमेंबर my learned friend Mr. Sridhar Babu was also there with me in that house over there. Sir, when Kiran Kumar Reddy was there, he was, I think, if I'm not wrong, sir, if my memory is right, he was a civil supplies minister then. Sir, if you remember, sir, that time Government of India had given 200 crores for Osmania Hospital, sir. तो उस वक्त से नेग्लेक्ट करे तो सर अब बोलेंगे कि अकबर ओवैसी इज साउंडिंग वेरी कम्युनल एंड गिविंग अ कम्युनल कलर, बट आई एम सॉरी टू से सर, वॉट एवर मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स which has a link or association of Muslim rulers get neglected, and they get so much neglected that it should come in a dilapidated condition, and tomorrow a beautiful reason and justification can be given. If this building is not demolished, it will kill many lives, so let us demolish this building. Sir, why are we not protecting the heritage, sir? Sir, it is not a Muslim heritage. It is not a Hindu heritage. Heritage is a heritage of our nation, of our country, of our state, of our city, sir. Why do you have to name heritage? उस्मानिया भी चला गया. ये जू को सर तवज्जो दीजिए सर. जू इतने टूरिस्ट आते हैं. Nobody is giving any importance to the zoo, sir. इतना एक जमाने में सर एशिया का सबसे अच्छा, वर्ल्ड के बेस्ट जूज में से है सर. Sir, I have been to London and I go because my daughter was studying. She is a barrister now. My son is also there. My daughter is there. So I keep going, sir. Sir, I went and I saw they spoke so much about London Zoo, London Zoo, London Zoo. मैं जाके लंदन का जू देखा सर. वो लंदन के जू हमारे जू से अगर कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है सर. Nothing, sir. What is there we should protect, sir. तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक मीटिंग, सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, हमारे बहादुरपुरे के एमएलए, हमारे साथ एक मीटिंग करिए सर. हम और आप जाएंगे सर, जू को देखेंगे सर, जानवरों को देखेंगे, गेस्ट हाउस में एक मीटिंग करेंगे, लंच करेंगे सर, और जाके इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. वी कैन सी दैट सर, वी कैन इंप्रूव दैट सर. सर देयर इज नो रेफरेंस अबाउट दिस जू सर. Sir, at the same time, I request the Minister for Forest and Endowment, Konda Sureka Sahiba, to share the details of the plan for Nehru Zoo Park, for which an allocation of 12 crores has been made in the budget for the current financial year, sir. There has been a speculation for some time that the Nehru Zoo Park will be relocated near Shadnagar. A new zoo park is also being planned on the city outskirts under the Speed, Smart, Proactive, Efficient and Effective Delivery project, envisaged by the Chief Minister Revanth Reddy Saab. Sir, I would like to know the details of these proposals to shift Nehru Zoo Park and develop another zoo park on the city outskirts. क्यों बनाना चाह रहे हैं सर? ये अच्छा खासा है ना सर. क्यों नया बनाना चाह रहे हैं? आप जो नया जू बनाना चाह रहे हैं ना सर, वही पैसा कल्याण लक्ष्मी पे खर्च हो, आप शादी मुबारक पे खर्च हो, आपके 6 गारंटीज पे खर्च हो सर. ये काफी है सर. ये जू, ये ओल्ड सिटी से सर इंसान तो रह नहीं सक रहा है. अब कैसा भी जानवर रह रहे हैं सर, उनको भी लेके चले जाएंगे तो कैसा होगा सर. सर वो तो रहने दीजिए सर, प्लीज. मेरी रिक्वेस्ट करूंगा सर. एट द सेम टाइम तो वहां पे क्या है मैडम, वहां नहीं है. आप देखिए परसों चीफ मिनिस्टर साहब अच्छा फ्लाईओवर करे ना, वो उसके बाद में पीवी एक्सप्रेस वे है. अगर आप सर बंजारा हिल, जुबली हिल से अगर आप जू को पहुंचना चाहते हैं सर, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स सर. इट्स माई चैलेंज सर, 15 to 20 मिनट्स. तो सिटी एक्सपेंशन के नाम पे क्या आप ओल्ड सिटी से सब कुछ खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे क्या? ये नफरत, ये गुस्सा इस वजह से है कि पुराने शहर में मुसलमान बसते हैं, रहते हैं. क्या इस तरीके के लिए क्या आप सब कुछ छीन लेंगे? जू चला गया, हाई कोर्ट चला गया, उस्मानिया चला गया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस चला गया, सब कुछ चला गया सर. सब चला गया तो कैसा होगा सर? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जू को रखिए, उसको इंप्रूव करिए. अब ऐसा करेंगे और थोड़े दिन के बाद बोलेंगे सर जू जाने के बाद क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा सर ना अकबर साहब, सालारजंग म्यूजियम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सिटी, और हमारे सीता का बोलेंगे अकबर साहब सालारजंग म्यूजियम भी सिटी एक्सपैंड हो रहा है, उसको हम हाईटेक सिटी लेके चले जाएंगे. कैसा ऐसा होगा सर? कैसा होगा ऐसा बोलो आप? क्यों इतनी नफरत?
क्यों इतनी नफरत? मैं कहना चाहता हूं पुराने शहर में, अरे पुराने शहर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर कोई रहते हैं। Sir, we love old city, sir. That's the real reason. I would like to bring to the notice of our learned friend, Akbar Saab ko. Sir, we classified old city as the original city, sir. It's the extension of that old city, that's the original city. Nothing more we are doing it, sir. Whatever he's been specifying on the zoo thing, we'll have a, talk with you, we'll have a discussion with all the stakeholders, and we have highest respect for the citizens who are staying in the old city. And we are taking up all the development works required after 10 years of the Telangana formation. Our focus and our perspective towards the old city and the original city, you will only see the qualitative difference after few years. This is our word and we are working for it, Adhyaksha. थैंक यू सर। सर मैं जब इसकी जू की बात कर रहा था सर, चिरान पैलेस कासू बर्मान रेड्डी पार्क के नाम से है, उसको भी डेवलप करने की बात करूंगा। कल हमारे मिनिस्टर साहब ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी कहा है कि वो लैंड को नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बट आई वुड से कि सर यू शुड कॉल फॉर अ मीटिंग एंड यू टॉक टू द स्टूडेंट्स ओवर देयर, दे आर स्टिल एजिटेटिंग एंड द मैटर इज सब जुडिस आल्सो। आई डू नॉट वांट टू से मच ऑन दैट। सर कोर्ट में भी चले गए हैं बचाने के लिए। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज दैट सर कि हमको हमारे शहर को बचाना है, ग्रीन बेल्ट को इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट कवर को और इजाफा करना है, और हमको हमारे शहर को खूबसूरत करना होगा, ना सिर्फ लेक्स को प्रोटेक्ट करते हुए, लेक्स को क्लीन करते हुए, ग्रीन कवर को बढ़ाते हुए। सर आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब फॉर क्लैरिफाइंग एंड आई होप दैट कि ओल्ड सिटी विल नॉट लूज any important places as which it has been losing, sir. And I hope that the Salajang Museum will stay where it is staying. The zoo will also stay where it is staying. And I hope that the Osmania Hospital will come up and the people of Old City will really feel the change, sir. Because IT Tower is there, he's a IT minister, and I hope that the Malakpet IT Tower work will also, speed up and we'll get more opportunities, sir. Sir, now going on, the next subject is about the sports and youth services, sir. The demand for grant for sports and youth services is rupees 537 crores in the next year's budget. So the Sports Authority of Telangana gets rupees 465 crores and NCC of rupees 38 crores, sir. Youth services include Setwin are provided with 29.5 crores, sir. Sir, I may recall that Setwin employment training for twin cities were formed by the then Congress government headed by M. Channa Reddy Saab in August 1978 on demand of AIMIM and my late father and the ex-MP of Hyderabad, Mr. Salarimilla Sultan Salahuddin Owaisi, sir. On his demand and request, Mari Channa Reddy Saab had formed the Setwin, sir, to impart skill training to the unemployed youth in job-oriented trades to make them employable in private sector, sir. Sir, I welcome the decision of the government to extend the jurisdiction area of Setwin to entire Telangana state with effect from November 2024, sir. क्योंकि जो सेटविन को MIM ने बनाया था और जिस सेटविन को my late father and my late party president Mr. Salarimilla Sultan Salahuddin Owaisi साहब ने बनाया था, वो आज सारे तेलंगाना में जाएगा और सारे तेलंगाना में youth को employment देगा. So we also had a vision, sir, and the same vision is being continued by all of us sitting here, the vision which my late father and my late president had. So similarly, Setwin societies for training and employment were started in other districts in the state under the aegis of Telangana Society for Training and Employment, sir. The Setwin had also have a transport wing, sir. तो वो transport wing में जो छोटे मिनी बसेस थे, सर, वो पूरे बसेस बंद हो गए हैं, सर. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि छोटे मिनी बसेस जो सेटविन का ट्रांसपोर्ट का जो डिवीजन था उसको फिर से आप मुतहरिक करिए, मजबूत करिए और बंद हो गया उसको स्टार्ट करिए, सर. Sir, the allocation of rupees 8.66 crores and rupees 20.82 crores respectively in the next year's budget, and the amount is sufficient for payment of salaries of staff only, sir. तो ये जो allocation किया गया है सेटविन को,
एक्सपैंड तो पूरे तेलंगाना में करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एलोकेशन जो है ये सिर्फ ये तनख्वाहों तक खत्म हो जाएगा। एंड सर सेटविन में स्विमिंग के क्लासेस है, बहुत से स्किल के डेवलपमेंट के हैं सर। हम सेटविन के जरिए जैसे आपके टिमरीज के स्कूल्स के बच्चों के ड्रेसेस होते हैं, यू कैन गिव इट एज अ जॉब वर्क टू सेटविन सर। ऐसे कई चीजें हैं विच वी कैन गिव सर। There are many things, and through you I request the Minister Saab to kindly call for a meeting, sir. We can elaborate more and have a more discussion and see that Setvin, कामयाबी के साथ चले, sir. Sir, unemployed youth, sir, I may also point out that unemployed youth are waiting for the unemployment dole for the last 7 years, sir. Sir, earlier at the time of assembly election, December 2018, the TRS, now BRS, had made a poll promise to provide unemployment allowance of rupees 3,016 per month to the youth. The job youth and women are waiting for the unemployment dole for the last 5 years under BRS rule. However, the scheme was not implemented, sir, as the eligibility criteria and procedure lead to the scheme were not worked out. The Congress came up with Abhaya Hasta manifesto for 2023 assembly elections, sir. The Hyderabad Youth Declaration contains 17 specific promises, including transparent government job recruitment to fill up 2 lakh vacancies in first year of Congress rule, release of annual job calendar every year by 2nd of June, Telangana Formation Day, and completion of recruitment process by 17 September. The Hyderabad Declaration also announced that a monthly unemployed allowance for rupees 4,000 will be given to every unemployed youth till they are provided with employment or livelihood opportunities, sir. The declaration promised that Telangana will be transformed into a state with zero unemployment through centralized online registration panel. Another promise was the 75% reservation to Telangana youth will be provided in private companies established with government incentives. The declaration also stated that Youth Commission will be set up, sir, to provide loan of 10 lakhs, sir. Yet another promise was set up to special Gulf cell to regulate Gulf agents and to enhance employment opportunities in Gulf states, sir. Under young women empowerment, it was announced that electric scooters will be provided to all young women above 18 years of age and pursuing education. I request the government to give details on the number of jobless youth in the state who would be eligible for employment dole scheme, sir. Sir, I also request that on par with the boys and men, girls and women who have completed their education but could not get jobs should be paid the unemployed allowance so as to reduce the financial burden on the families, sir. I would request the Honorable CM Saab to announce the time frame for the implementation of the unemployed dole scheme and other promises made in Hyderabad Youth Declaration to allocate the fund for the scheme in the state budget, sir. Sir, new sports stadium in 23 assembly constituencies, sir. Sir, however, 23 assembly constituencies are yet to be covered, and these include those in GHMC areas, sir. मेरे पास एक स्टेडियम बन रहा है सर, 10 साल से बन रहा है। GHMC कब उसको कंप्लीट करेगी नहीं मालूम। बल्लागुड़ा में एक स्टेडियम बन रहा है फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में, सर नहीं मालूम वो कब कंप्लीट होगा। सो सर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग पर्सन, सर आई वेलकम द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग द यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टू नेचर द डेवलप वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, सर. So I also appreciate the Telangana government for according recognition to the cricketer Mohammad Siraj, boxer Nikhat Zareen, and young para-athlete Dipti Jivanji, and other outstanding performances in the international sporting event in their field, sir. Recently, the Sports Authority organized CM Cup tournament in 36 different sports categories with multiple events attracting 3 lakh athletes from across the state, sir. Sir, now coming to administration and religious endowment, sir. Sir, when I talk about endowment, sir, the demand of grant of administration of charitable and Hindu religious institution and endowment department earmarked 241 crores in the next financial year, covering expenditure on the salaries of archakas and temple employees fund, common good fund, and assistance for upkeep of the temple apart from the grants of celebration and Bonalu festival, sir. Sir, I take the opportunity in demanding and requesting the government to please increase the amount that is being paid to Achalikas, sir. इसको भी बढ़ाइए सर Achalikas का जो देते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और वो लोग भी परेशान हैं. And sir, more important, sir, also I request that, sir, out of 12,434 temples and charitable institutions on the endowments department, but only 156 temples have annual income, sir.
सिर्फ सर हमारे पास हम देखते हैं सर कि सर in entire state of Telangana, sir, there are 12,434 temples, sir. Sir, under the endowments department. But only 156 temples have an annual income which is about 25 lakhs, sir.